बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज हम अपने बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 8 फंजाई स्टार्ट किया था, जिसे किंगडम फंजाई भी कहा जाता है। उसमें हमने फंजाई की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि किस तरह से फंजाई को किंगडम प्लांटी से निकालकर इसके लिए एक सेपरेट किंगडम जो है वो तैयार की गई। उसकी वजह क्या थी, सारे रीजंस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े। उसके बाद हम फंजाई के बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। इसकी बॉडी जो मेन बॉडी है, जिसे माइसीलियम कहा जाता है, उसके फर्दर पार्ट्स जिन्हें हाइफाई कहा जाता है, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। हाइफाई की ही बात कर रहे थे कि हाइफाई को स्ट्रक्चर के लिहाज से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है सेप्टेट और दूसरी है नॉन सेप्टेट। अब सेप्टेट हाइफाई के बारे में जैसे मैंने कहा कि ऐसे हाइफाई जिसमें सेपरेशंस पाई जाए, उन सेपरेशंस में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइडेड हो, जो सेप्टा पाए जाए, ऐसे हाइफाई को सेप्टेट हाइफाई कहा जाता है। जबकि नॉन सेप्टेट हाइफाई की अगर हम बात करें तो ऐसे हाइफाई जिसके साइटोप्लाज्म में कोई भी सेपरेशंस जो है वो ना पाए जाए, पूरे का पूरा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो पाए जाते हैं। जबकि सेप्टेट हाइफाई में साइटोप्लाज्म के दरमियान सेपरेशंस जो है वो क्रॉस वॉल्स जो है वो देखी जाती है। अब जब सेप्टेट हाइफाई है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के थ्रू ही न्यूट्रिशन फूड मटेरियल जो है वो सारी की सारी बॉडी में ट्रांसफर होना है, तो यहाँ पे क्योंकि सेपरेशंस पाई जाती है, फूड मटेरियल को ट्रांसफर होने के लिए इन सेपरेशन इन क्रॉस वॉल्स के अंदर पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जिनसे पास करता हुआ मटेरियल पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में जो है वो जाता है, ताकि हाइफाई जो है वो ग्रो कर सके। हाइफाई को फूड मिलेगा तभी ये ग्रो करेगी और वो फूड इन सेपरेशंस में से पोर्स के थ्रू जो है वो पास आउट होता है। जबकि नॉन सेपरेट हाइफाई में क्योंकि ऐसी कोई क्रॉस वॉल सेपरेशन नहीं है, इसलिए साइटोप्लाज्म के थ्रू आसानी से फूड जो है वो सारी की सारी बॉडी स्ट्रक्चर में ट्रांसफर हो जाता है। नॉन सेप्टेट हाइफाई को कोइनोस्टिक हाइफाई भी कहा जाता है। अब फंजाई में कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें हाइफाई जो है ज्वाइन करके पैक्ड फॉर्म में जो है वो पाया जाता है और कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाता है। उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मशरूम्स हैं, पफ बॉल्स हैं या फिर मोरल्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो इन्हीं हाइफाई से मिलकर बनते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी फंजाई की स्पीशीज भी हैं जिनमें हाइफाई का स्ट्रक्चर देखा ही नहीं जाता, सिर्फ माइसीलियम उसकी ओवरऑल पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास ईस्ट है। ईस्ट में हाइफाई का स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता। ईस्ट एक नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई है। क्योंकि अगर हम बात करें बाकी फंजाई की तो इनमें हाइफाई का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है या यही हाइफाई मिलकर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनाती है। अब अगर हाइफाई की बात करें, इसमें तो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, उसके अलावा इसमें न्यूक्लियस जो है वो पाए जाते हैं। ज्यादातर फंजाई में पाए जाने वाले न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। ज्यादातर फंजाई में
वैसे मोस्टली फंजाई में जो न्यूक्लियाई है वो हैप्लॉइड कंडीशन में देखे जाते हैं, लेकिन अगर दो न्यूक्लियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज्वाइन करके फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड कंडीशन में देखा जाता है। यहां तक जो हमारा टॉपिक था बॉडी ऑफ फंजाई ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। फंजाई की न्यूट्रिशन की बात करें, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज दे लैक क्लोरोफिल। यानी फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, और क्लोरोफिल नहीं है यानी ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट जो आ जाता है फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स यानी कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो फंजाई अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स हैं। अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अब्जॉर्ब करके अपना फूड जो है हासिल करते हैं। अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स के लिहाज से फंजाई को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक जिन्हें सेप्रोब्स कहा जाता है या फिर सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। दूसरा ग्रुप जो है इसे डीकंपोजर्स कहा जाता है। अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अब्जॉर्ब करके अपना फूड हासिल कर रहे हैं फंजाई, तो फंजाई को अब्जॉर्प्शन के लिहाज से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है सेप्रोब्स यानी से सेप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है, सेकंड है डीकंपोजर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? डीकंपोजर्स बेसिकली ऐसे फंजाई हैं जो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करते हैं। डेड प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स हैं उनसे अपना फूड जो है हासिल करते हैं। ऐसे फंजाई को डीकंपोजर्स कहा जाता है। जबकि सेप्रोट्रॉप्स जो है ऐसे फंजाई है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ब्रेकडाउन करके उसको डिके करके, चाहे वो प्लांट्स हैं या चाहे वो एनिमल्स हैं, उससे अपना फूड हासिल करते हैं। ऐसी अब्जॉर्प्शन को सेप्रोट्रॉपिक फंजाई के थ्रू जो है वो देखा जाता है। सेप्रोट्रॉपिक फंजाई जो है जिस भी सबस्ट्रेट यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म से उसकी ब्रेकडाउन करके अपना फूड हासिल कर रही है, उस अब्जॉर्प्शन के लिए उनमें हाई-फाई का स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में, एक नई जदीद फॉर्म में देखा जाता है जिसे राइजोइड्स कहा जाता है। यानी सेप्रोट्रॉपिक फंजाई जो है ये राइजोइड्स की फॉर्म में हाई-फाई पाई जाती है, जिसके थ्रू ये प्लांट्स या फिर एनिमल्स के साथ, क्योंकि वो लिविंग है, उनके साथ अटैच होकर उनके साइटोप्लाज्म से अपना फूड जो है वो अब्सॉर्ब करते हैं। फंजाई को बेसिकली डीकंपोजर्स क्यों कहा जाता है? अगर हम इसकी बात करें तो फंजाई और बैक्टीरिया ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के डीकंपोजर्स कहलाते हैं। रीजन क्या है कि बेसिकली फंजाई और बैक्टीरिया दोनों मिलकर बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनकी रीसाइक्लिंग में रोल प्ले करते हैं। रीसाइक्लिंग में जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डेथ के बाद वो से ऐसे एलिमेंट्स हैं उसे दोबारा से सॉइल में या फिर एनवायरनमेंट में रिलीज करवाते हैं। जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है या फिर
हाइड्रोजन है। इसीलिए फंजाई और बैक्टीरिया को बेसिक डिकम्पोजर जो है बायोस्फीयर का कहा जाता है। पूरी दुनिया के डिकम्पोजर जो है ये कहलाते हैं। अब फंजाई को न्यूट्रिशन के लिहाज से फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये इसकी न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया था कि फंजाई फूड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, और फर्दर न्यूट्रिशन के लिहाज से इसको 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट ग्रुप जो है पैरासाइट्स का है। सेकेंड ग्रुप जो है या फंजाई की न्यूट्रिशन के लिहाज से प्रीडेटर्स, और थर्ड ग्रुप जो है फंजाई के न्यूट्रिशन के लिहाज से दैट इज म्यूचुअलिस्ट। अब इन 3 ग्रुप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैरासिटिक फंजाई यानी ऐसे फंजाई जो कि पैरासाइट्स जो है कहलाते हैं। पैरासाइट्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो हासिल करते हैं। तो पैरासिटिक फंजाई जो है बेसिकली अपनी न्यूट्रिशन जो है या अपने न्यूट्रिएंट्स जो है किसी दूसरे लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से अब्सॉर्ब करते हैं। किसी लिविंग होस्ट यानी होस्ट कोई भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है। लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से अपना फूड जो है अब्सॉर्ब करने वाले जो फंजाई हैं उन्हें पैरासिटिक फंजाई कहा जाता है। ऐसे फंजाई में फूड की अब्सॉर्प्शन के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर देखा जाता है उसे हस्टोरिया कहा जाता है। हस्टोरिया ऐसी फंजाई की जो हाइफाई है उनकी टिप्स स्पेशली मॉडिफाइड होती है, उस स्ट्रक्चर को हस्टोरिया कहा जाता है। अब पैरासिटिक फंजाई को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स या फिर सेकंड ग्रुप जो है दैट इज फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो किसी लिविंग होस्ट पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और इन्हें आर्टिफिशियली लैब्स में ग्रो नहीं करवाया जा सकता, कल्चर मीडिया पर ग्रो नहीं करवाया जा सकता। इन्हें ग्रोथ के लिए किसी लिविंग होस्ट की ही जरूरत है। लिविंग होस्ट होगा तभी जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। जबकि फैकल्टेटिव पैरासाइट्स जो है ये लिविंग होस्ट पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, लेकिन इन्हें आर्टिफिशियली कल्चर मीडिया पर लैब्स में ग्रो भी करवाया जा सकता है। ऐसे पैरासिटिक फंजाई को फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है वो कहा जाता है। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ऑब्लिगेट पैरासाइट एग्जांपल आपकी बुक पर माइल्ड्यूज की दी गई है, जबकि फैकल्टेटिव पैरासाइट जो है इसकी एग्जांपल नहीं दी गई। इसकी लिख लें मेंबर्स ऑफ जीनस आर्मिलेरिया। इसकी एग्जांपल आपकी बुक पर नहीं दी गई, लिख ले फैकल्टेटिव पैरासाइट्स जो है मेंबर्स ऑफ जीनस आर्मिलेरिया एक फंजाई है। इसके डिफरेंट मेंबर्स जो है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के तौर पर जाने जाते हैं। ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप का न्यूट्रिशन के लिहाज से फंजाई को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सबसे फर्स्ट जो थे पैरासिटिक फंजाई थे, सेकंड प्रीडेटर्स है, थर्ड जो है म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो है वो देखे जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप हमने आज डिस्कस किया यानी ऐसे पैरासाइट ऐसे फंजाई जो किसी लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उन्हें पैरासिटिक फंजाई कहा जाता है। फर्दर इसके 2 ग्रुप्स हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो कि माइल्ड्यूज की एग्जांपल्स हैं,